तुम यहाँ शक्ल क्या देख रहे हो? एक भी काम ढंग से नहीं होता। अरे जाओ। मेरी चोट आई है। तू बैठ जा पहले, मैं दवा लेकर आती हूँ। बैठ आराम से। रचना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सच में। मेरा प्यार सच्चा है। रचू, रचू, भाई आप कब आए? मैं बस अभी आया तुम्हें डिनर के लिए बुलाने। क्या हुआ, परेशान लग रही? तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, सब ठीक है। चेहरे पर 12 बजे हैं, पर कह रही हो कुछ नहीं हुआ। बच्चों कोई बात है तो बता सकती हो अपने भाई से। अमीर बोलो। नहीं भाई, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो मैं नोट्स बना रही थी ना, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, बस इसीलिए चौंक गई। अब कोई बात नहीं है। अब चलिए ना, मैं आती हूँ। ठीक है, हम लोग सब वेट करें। आओ। रचना, सरोजा सरोजा सरोजा, तुम ना ये मेकअप, साड़ी, गहने, घर की चकाचौंध में इतनी उलझ गई हो, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तुम कैसे बोल सकती हो? उस दिन खुद पंडित जी ने बोला था कि ये साल सरू के लिए बहुत भारी है। शरू के जीवन में आने वाला 1 वर्ष कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। देखा ना तूने, इतनी बड़ी मुसीबत टली है। मुझे लगता है ये शहर ना उसे रास नहीं आया। तुम्हारी जगह कोई और माँ होती ना, उसे कब की यहाँ से ले जाती। क्या पता इसी से इतनी बड़ी मुसीबत टल जाए। सोचो ना सरोजा, तुम भी माँ हो तो ध्यान रखना चाहिए ना। देखो संकट के बादल अवश्य घिर आएंगे। निका, मैं भी ठीक कर देती हूँ तारे को। सॉरी। लाडो। शंभू, इतनी रात को मेरे रूम में ऐसे क्यों आए हो? ये क्या बदतमीजी है यार? रचना, तुम मेरे बातों से डरो मत। वो किस भी गलती से, मैं शरीफ हूँ, चीप टाइप नहीं हूँ। सच्चा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? इतनी रात को ऐसे खिड़की से मेरे कमरे में आना, ये सब बकवास करना, और सारी हदें पार कर दी है तुमने। तुम्हारा दिमाग खराब है। और तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। नाउ गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से। रचना, मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। छोड़ो, ये मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो शंभू। भाई, तारा आंटी कहाँ है? बाहर गए, आते होंगे। ओके, कोई नहीं, तब तक वेद से कैचअप कर लेती हूँ। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? भाई, मैंने इसे कितनी बार समझाया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इसे बात समझ ही नहीं आती है। ऑल ओके गाइस? ये शंभू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। अच्छे खानदान का लड़का है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इसलिए सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। अगली बार मेरी बहन के आसपास नजर आया ना,
हवालात में चक्की बीसते गुजरेगी पूरी जिंदगी, समझा? और प्रेम का दावा करने निकले हो ना, तो प्रेम का पहला और सबसे अहम रूल समझ लो। प्यार हमेशा दो तरफा होता है, दो लोगों की रजामंदी से होता है, किसी एक इंसान की जिद, जबरदस्ती या बेवकूफी से नहीं होता। क्योंकि ऐसी बेवकूफी आपका कल, फ्यूचर, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का भी प्यार मिलेगा, वो लड़की आएगी जिंदगी में तुम्हारे, जो तुम्हारे प्यार के बदले में तुम्हें तुम्हारा प्यार दे। लेकिन रचना मेरी बहन वो नहीं है, समझा तू? आज से दूर रहना मेरी बहन से, और जिस रास्ते से आया है ना वहीं से लौट जा। मेरी बहन की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा मैं। आउट। परेशान कर रहा था ना, यही चल रहा था ना, बताया नहीं मुझे? बता सकती थी ना। भाई समझ नहीं आ रहा था। अगली बार से परेशान करेगा तो मुझे बताना, छुपाना नहीं और स्ट्रेस मत लेना। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस बस, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। बस रोना बंद। ऐसी रोती रहोगी तो ड्रैकुला तो तुम हुई, फिर और डार्क सर्कल आ जाएंगे। प्यार हमेशा दो तरफा होता है, दो लोगों की रजामंदी से होता है, किसी एक इंसान की जिद, जबरदस्ती या बेवकूफी से नहीं होता। क्योंकि ऐसी बेवकूफी आपका कल, फ्यूचर, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। मुझे तो लगा था कि सरू से हारने वाली हूँ, पर तुमने तो मुझे ट्रम्प कार्ड दे दिया वेद। शंभू, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस तारा आंटी। कल सरू वोटिंग लाइन में हारने वाली है। कल शाम साथ में मिलकर विक्ट्री पार्टी करेंगे। अब बेटी के हाथ का सुख क्या होता है वो तो तुम्हारे आने के बाद ही पता चला सर। तो फिर हमारी रोज की ड्यूटी पक्की ना? हाँ पक्की पक्की। पता है तुम्हारा हाथ लगते ही ना सारी टेंशन, सारी थकान सब गायब। कॉलेज में क्या हुआ? स्टूडेंट से बात हुई? एक मिनट। आज वोटिंग में आप एक गांव के छोरे के जीवन का फैसला लेने वाले हैं, लेकिन क्या उस जीवन के पीछे का सच आपको पता है? गांव की छोरी को खुले आंखों से सपने देखने में भी डर लगे, लेकिन कुछ गिनी चुनी ही हो गए जो उस डर से, लोगों की सोच से और कई बार अपने घर वालों से भी लड़कर कुछ बनने के लिए शहर जाने की हिम्मत रख पावे। लेकिन ऐसे शहर आकर उनका संघर्ष ना खत्म हो जावे, क्योंकि अठे तो उन्हें एक अजूबा माना जाता है। स्टूडेंट्स शिवानी को एक और मौका देना चाहते हैं। देखिए ना, कमेंट्स में सब कितना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। बाबा साहब, हमारे को पूरा भरोसा है कि शिवानी को एक और मौका जरूर मिलेगा, उसका भविष्य खराब ना होगा। सरू, जिस तरह से तुमने कॉलेज में अपनी जगह दांव पे लगा के शिवानी का साथ दिया, सच का साथ दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि वोटिंग में शिवानी ही जीतेगी और मेरी सरू। हाँ बाबा साहब, हमारे को भी भरोसा है कि शिवानी अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कर पाएगी। चलो फिर शुरू हो जाए।